और ये आपको बद्दुआ है, ये आप लगे रहेंगे इसी तरह। नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ पैसे दिए क्योंकि वो पाकिस्तान की अवाम की मलकियत थे। वो पाकिस्तान की अवाम को नहीं दिए गए, वो एक बंद लिफाफे के जरिए काबीना ने फैसला करके जिससे वो पैसे लिए गए थे उसी को वापस कर दिए और उसके एवज एक शैम ट्रस्ट बनाया दो मियां बीवी ने मिलके और जमान पार्क के अंदर एक घर बनाया और 5-5 कैरेट की अंगूठियों के हवाले से उन्होंने एक्सटॉर्शन मनी ली। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये ऊ कर लें क्योंकि ये 9 मई को ऊ नहीं कर सके और 26 नवंबर को ऊ नहीं कर सके। अब इनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में इनके हाथ रंगे हुए हैं और इनके लीडर, उनकी अहलिया और फराह गोगी ने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की है, गबन किया है और ना सिर्फ गबन किया है बल्कि उस गबन के जरिए अपनी जेबें भरी हैं। तो ये 3 सवाल है मेरे, ऊ करें, एहतजाज करें। 3 सवाल मेरे भी हैं। नंबर 1, क्या वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को आया? अगर आया तो वो पाकिस्तान की अवाम को मिला? जवाब है नहीं। वो 80 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट को जमा करा दिया एक और जुर्माने के एवज। तो ये गबन किया गया है रफीउल्लाह साहब, ये गबन किया गया है 80 अरब रुपए का। मेगा करप्शन की गई है बंद लिफाफे के जरिए और जो एनसीए ने पैसा कॉन्फिस्केट करके हुकूमत पाकिस्तान को दिया था वो जेबों में डाला गया है, वो सरकार को नहीं आया। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद जावेद हनीफ, शुक्रिया। सप्लीमेंट्री इस पे पूछ रहे हैं, आपका नाम है स्क्रीन पे। मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि ये जो प्रोजेक्ट था दिया मेरी भाषा का, इसके 2 कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट इसका था वाटर रिजर्वायर, दूसरा था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया गया है कि जो इसका इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन का था 4500 मेगावाट, उसको ड्रॉप कर दिया गया है। मिनिस्टर पावर की स्टेटमेंट आई है इस पर। तो मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि इसके क्या वजूहात है और क्या सजा होती है। जी मिनिस्टर तारड़ साहब। जी तारड़ साहब, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा है आपसे। मैं सर सवाल नहीं सुन सका, अगर रिपीट कर दें। जी मैं मिनिस्टर साहब से ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है दिया मेरी भाषा, इसके 2 कंपोनेंट थे। एक वाटर रिजर्वायर था, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थी 4500 मेगावाट। अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया गया है मीडिया में भी और मिनिस्टर साहब जो पावर हैं उनकी स्टेटमेंट है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रोजेक्ट है उसको ड्रॉप कर दिया गया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मिनिस्टर साहब अगर बताएं कि इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर। बहुत शुक्रिया जी तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। इस पे पावर मिनिस्ट्री जो है वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देख रही है। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो सरप्लस के अंदर है, तो ऑब्वियसली हमें ज़रूरत है मज़ीद बिजली की। तो उस पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो डिफरेंट प्रपोजल को कंसिडर कर रही है और उस हवाले से हम ऑनरेबल मेंबर को फिर आगाह कर देंगे। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद रफीउल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर आप नंबर पढ़े, नंबर सर क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन 78 है, लेकिन आप आंसर 1 मिनट आंसर भी टेकन एज रेड। सर एक सप्लीमेंट्री सर खुदा के लिए देखिए ना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हाउस इन ऑर्डर करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन को क्या मसला है कि जो मेंबरान को सवालात करते हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करते हैं, गवर्नमेंट को हम पूछते हैं कि लोगों के मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे, हम लोगों के अवामी इशूज़ की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आवर में ये सारा गंद करते हैं और उसके बाद लॉबी में जाके बैठ जाते हैं, गप्पे लगा रहे होते हैं और यहाँ गवर्नमेंट अपनी स्पीच कर रही होती है, अपनी बातें कर रही होती है। अवामी इशूज़ के ऊपर इनको क्या प्रॉब्लम है, ये किस एजेंडे पे है? मैं लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अय्यूब से ये पूछता हूँ कि वो चाहता क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं? सर ये सवालात जो है ये सारे मेंबरान गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने के लिए पूछ रहे होते हैं। इनके किसी मेंबर ने कोई क्वेश्चन नहीं करना।
इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ के शोर शराबा और वीडियो बना के और वहाँ पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल के, अगर इन्होंने इस हाउस को इसी तरीके से रखना है तो ये पाकिस्तान की आवाम के साथ ज्यादती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर इस क्वेश्चन आवर को किसी अच्छे माहौल में करवाएं, इनको हाउस इन ऑर्डर आप करवाएं। सवाल करें रफीलाल साहब, आप प्लीज। सर ये ऐसा ही चलेगा? मैं नेक्स्ट, आप अगर आप सवाल करते हैं तो ठीक है, सर वरना मैं क्यों नहीं करूंगा, लेकिन सर आप हाउस इन ऑर्डर नहीं कराएंगे। सर क्वेश्चन नंबर मैंने 78 कहा है। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। सर सवाल ये है कि क्या रेगुलेशन बनाने के लिए दिए गए इश्तिहार को, कि ये रूल्स बनाने के लिए इन्होंने एक इश्तिहार दिया था पीएमडीसी में, जनाब चेयरमैन साहब ये इस जवाब के आंसर में सर थोड़ा सा तो माहौल बनाए ना, ताकि हम भी तो सीखना पड़ रहा है, लेकिन आप देखें हमारे इस अहम क्वेश्चन का ये ज़ाया कर देते हैं। तो अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो मैंने मेहनत की है और जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो कि गवर्नमेंट की खामियों को उजागर कर रहा हूँ, उसके ऊपर इनको कहें ना कि ये बात 1 घंटे का टाइम ले, क्वेश्चन आपके बाद ये सारे काम करें। इन्होंने तो देखें सिर्फ वीडियो बनानी होती है, क्योंकि इनके ही वर्कर अभी गालियां दे रहे हैं। इनके वर्कर इनको कह रहे हैं कि तुम वहां जाके अय्याशियां कर रहे हो, और मैं रोडों पे ये अपने वर्करों को छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये यहाँ पर आके ये टोपी ड्रामा करेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। जनाब स्पीकर, मैं दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। सर जो मेरा सवाल है वो ये है कि इन्होंने एक इश्तिहार दिया था रूल बनाने के लिए कि हम एक रूल बनाएंगे, और उसके लिए इस इदारे को अंगेज किया। जनाब स्पीकर, वहाँ पर 10 रूल बनाए गए। नंबर 1, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पेपरा की खिलाफ वर्जी नहीं है? सेकंड, जो लोरेस्ट इसमें कैंडिडेट था, जनाब स्पीकर, वो इन्हीं का मुलाजिम था, इन्हीं की लॉ फर्म, उसी की लॉ फर्म वहाँ पर पीएनडीसी में वो मुलाजिम था। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आता कि एक शख्स उसका मुलाजिम भी हो और वो उसमें बीटर भी हो, बीट भी दे रहा हो, उसमें वो लॉयर बीटर भी था। तो सर खुदा के लिए इन नालायकों को कहें कि कोई पाकिस्तान की आवाम की बात करें। इतना जुल्म पाकिस्तान पे और पार्लियामेंट पे। ठीक है, जनाब नेल्सन अजीम साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। ये जो बात मेरे भाई ने अभी की है कि एक नर्सिंग काउंसिल का कोई रेगुलेशंस बनाने थे, तो उसके लिए मुनासिब तौर पर टेंडर दिया गया। टेंडर अखबारों में आया और अखबारों में टेंडर के हिसाब से लोगों ने अप्लाई किया। 5 लोगों ने टेंडर रिसीव किया, 4 लोगों ने जमा कराया, 1 जो है वो रिजेक्ट हो गया, और बाकी जो 2 बचे उनमें से जो लोएस्ट प्राइस थी, जो उस कंपनी की लोएस्ट प्राइस थी, और जिससे ये भी वादा किया कि आइंदा भी हम आपको रेगुलेशन बना के देंगे, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने रेगुलेशन बना दिया, और इसलिए किसी किस्म की कोई गलत बात इस टेंडर में नहीं हुई। ना ही किसी ने कंप्लेन की। जो कॉम्पिटिटर कंपनीज थी उन्होंने भी किसी ने शिकायत नहीं की, सब ने इस पर इत्तेफाक किया, और ये टेंडर जो है ये मंजूर हुआ, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट टेंडर था जो ये सब मंजूर हुआ। जी शुक्रिया। जी अजीमुद्दीन जाहिद साहब। ये अजीमुद्दीन जाहिद साहब। जी बोल रहा हूँ। मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब ऑन सप्लीमेंट्री। जी हनीफ अब्बासी साहब सप्लीमेंट्री। थैंक यू जनाबे स्पीकर साहब। मेरी एक क्वेश्चन भी है, और ये जनाबे स्पीकर, ये सबसे बड़ी इशू है कि इन्होंने इस वक्त ये इनको मना करें, ये पूरे पाकिस्तान को क्या बता रहे हैं। बच्चे
यूनिवर्सिटी से बच्चे आए हैं, कॉलेज से बच्चे आए हैं, वो क्या इनका म्यार देखेंगे? बड़ा अफसोस है आप लोगों पे। वो बच्चे क्या कहेंगे आपको? ये बच्चों पे आप अपना क्या असर छोड़ रहे हैं? आप इन वीडियो को साथ पूरी दुनिया को बताएं। और ये आपको बद्दुआ है, ये बद्दुआ है, आपको बद्दुआ। ये आप लगे रहेंगे इसी तरह, ये बद्दुआ है। अनिल भाई साहब, आप सवाल मैं सवाल यही है मेरा कि ये जो इसके ऊपर आप क्या हद लगाएंगे? आपकी तरफ से वर्डिक्ट आनी चाहिए ताकि मैं और हम इससे मुस्तस्ना हो जाएं। ये मेरा सवाल ये है कि अगर ये आप कर लें तो बेहतर। शुक्रिया, शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद रफीउल्लाह। सर क्वेश्चन नंबर, सर अगर वैसे आपस की बात है, इस माहौल में आप क्या मतलब देख रहे हैं? ये तो हाल है। ये जो हमारे स्कूल के बच्चे क्या सीखेंगे? इनको कहें थोड़ी शर्म करें, थोड़ी हया करें कि ये पब्लिक इंटरेस्ट की बातें हैं, इसके ऊपर तो बात थोड़ी सी कम। जब ये क्वेश्चन आवर खत्म हो जाए फिर करें ना ये काम, जो ये काम अभी कर रहे हैं ये क्वेश्चन आवर के बाद करें। तो खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, जो मुझे इन्होंने पीएनडीसी का आंसर नहीं दिया, मैंने क्वेश्चन किया इन्होंने जवाब नहीं दिया, जो लिखा हुआ है वही दिया, मैंने सप्लीमेंट्री किया उसका कोई आंसर नहीं दिया मुझे इन्होंने। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनसे कहें कि मुझे आंसर दें, जवाब दें। ये गवर्नमेंट को फ़ायदा दे रहे हैं, गवर्नमेंट की जितनी नालायकी है वो इस शोर शराबे में छुप रही है। मेरे उस जवाब का आंसर नहीं आ रहा, तो मुझे एक बात बताएं कि जब ये जवाब का आंसर नहीं आ रहा, ये फ़ायदा किसको दे रहे हैं? ये अपोजिशन वाले ये इनको फ़ायदा दे रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि देखें, इनकी हंसियाँ देखें, इनके मजाक देखें और यहाँ पार्लियामेंट के साथ ये हाल देखें। मेरी आपसे हाथ बांध के ये एडवाइजरी किस चीज़ की करते हैं आप लोग? हर इजलास से पहले आप एडवाइजरी करते हैं, वहाँ पर ये बैठ के इनकी चल रही है सलाई कमेटी जो इन्होंने जिसमें एनआरओ मांग रहे हैं, और यहाँ पर ये लोग अपने अवाम को, अपने वर्करों को शोर शराबा करके ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सर, एक 10 मिनट के लिए हाउस को 10 मिनट के लिए सस्पेंड करें, हाउस इन ऑर्डर करें। मैं चीख के और मुझे जवाब कोई नहीं मिल रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक 10 मिनट का वक्फा लें ताकि ये थोड़े से अपनी जगह पे आए। रिक्वेस्ट है सर आपसे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जी जनाब नेल्सन अजीम साहब। जी नेल्सन अजीम साहब। स्पीकर साहब, कौन सा क्वेश्चन है? ये जो क्वेश्चन उन्होंने जी किया ये था सवाल है सैयद रफीउल्लाह साहब का, क्वेश्चन नंबर 98, उसका जवाब दें। 78 98। कौन? रफीउल्लाह साहब सप्लीमेंट्री दोबारा करें। जनाब मैंने इससे पहले भी एक सप्लीमेंट्री किया, उनका जवाब नहीं आया, मैं दोबारा कर लेता हूँ। उस सवाल का भी जवाब नहीं मिला। मैं अब दूसरे क्वेश्चन पे आ गया हूँ, क्वेश्चन नंबर 98 पे। आंसर भी टेकन एज रेड। सर मुझे पहले कभी इन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं रिकॉर्ड पर लेके आ रहा हूँ आपको, लेकिन मैं इसमें भी बात करता हूँ। सर ये कोई भी अवामी नोयत की एक समरी हो, पीएम हाउस जाती है, वहाँ से वापस नहीं आती। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पीएम हाउस में ऐसे कौन लोग बैठे हैं जो वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को नाकाम करना चाहते हैं? आप ये देखें, जो CAC की मीटिंग हर 3 महीने में होनी चाहिए, वो आज 9 महीने हो गए वो मीटिंग नहीं बुलाई जा रही। तो वजीर आजम साहब को नाकाम करने के लिए वो लोगों को देखा जाए। इसमें भी वही कह रहे हैं कि समरी वजीर आजम हाउस में है, वजीर आजम ऑफिस में है, और वो समरी कब आएगी, कब ये अवामी मुफाद के काम होंगे? अगेन दोबारा कह रहा हूँ कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन हुकूमत के साथ मिला हुआ है। क्वेश्चन आवर के वक्त पे ये क्यों ऐसा करते हैं? ठीक है, ओके। नेल्सन अजीम साहब। जनाब, जो नर्सिंग काउंसिल के मतलब रफीउल्लाह साहब ने
क्वेश्चन किया है उसमें उन्होंने कहा है कि सेकंड बेड वाले को टेंडर मिला है, तो सेकंड बेड वाले को टेंडर ये कहा गया है कि उसने उसको दोबारा टेंडर जमा कराने के लिए उसमें रिड्यूस करने के लिए कहा गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, उसका टेंडर पहले ही कम था और उस कम टेंडर पे ही जो है उसको टेंडर माइक पे अवार्ड बोले। किया गया है। जिस लोअर बेड, अगर किसी का लोअर बेड था तो वो कंप्लेन करता, किसी अदालत में जाता या खुद कंप्लेन करता, ना किसी ने जी कंप्लेन नेल्सन साहब एक सेकंड तशरीफ रखें।